हाल के दिनों में फ्लाइट के किरायों को लेकर काफी चर्चा हुई है, क्योंकि ये किराए आसमान पर पहुंच गए थे। देश में गो फर्स्ट के संकट के बाद भी घरेलू उड़ानों में कमी देखी गई, जिसका असर फ्लाइट के किराए पर पड़ा। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि आखिरकार फ्लाइट के किरायों में ऐसे कौन से खर्च शामिल होते हैं जो ये इतने ऊंचे भाव पर मिलते हैं? तो यहाँ इसका जवाब मिल सकता है। एयरलाइन के टिकटों में एयरफेयर 4 भागों में बटा होता है। एयरलाइन कंपोनेंट, एयरपोर्ट ऑपरेटर फीस, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाने वाली फीस और सरकार को जाने वाला चार्ज। एयरलाइन के कंपोनेंट में बेसिक फेयर, एयरलाइन फ्यूल चार्ज, कॉमन यूथ टर्मिनल इक्विपमेंट फीस और कन्वीनियंस फीस शामिल होती हैं, जो ऑनलाइन मोड में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए बुक किए टिकटों पर लगती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैसेंजर सर्विस फीस लेता है, जबकि एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस लेते हैं। एयरफेयर में सरकार को जाने वाला सर्विस टैक्स भी शामिल होता है। फ्लाइट फेयर में शामिल होने वाले किरायों में से सबसे कॉमन चार्ज में से एक है यूजर डेवलपमेंट फीस, जो कि हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के खर्च को पूरा करने के लिए वसूले जाते हैं। इस मद में जाने वाले खर्चों में अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भर रही है। कभी कभी एयरलाइंस ऊंची फ्यूल कीमतों का भार एयरलाइन पैसेंजर पर डालती हैं और इसे एयरलाइन फ्यूल चार्ज या फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूलती है, जो कि बेस फेयर के रूप में वसूला जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उड़ान भरने वालों से पैसेंजर सर्विस फीस वसूलता है, जिसे एयरपोर्ट पर पैसेंजर की सिक्योरिटी और अन्य सुविधाओं के एवज में लिया जाता है। हालांकि इस फीस को केवल कुछ एयरपोर्ट ही यात्रियों से वसूलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ मामलों में पैसेंजर पर क्यूट फीस भी वसूलते हैं, जिसे कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट फीस कहा जाता है। इसे एयरपोर्ट पर यूज की जाने वाली मेटल डिटेक्टिंग मशीन, एस्केलेटर और हवाई अड्डे के अन्य उपकरणों के यूज की वजह से वसूला जाता है। इसे कभी कभी पैसेंजर हैंडलिंग फीस भी कहा जाता है, जो अलग अलग एयरपोर्ट पर अलग अलग होती है।